तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और हिंदी संस्कृत के क्लास लेने के लिए मैं विष्णु सर। हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 मंगलम पाठ, और हम लोग आज जो है सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वैभवम जो है दूसरा चैप्टर है संस्कृत का ट्यूशन भाग 2 का। पाटलिपुत्र वैभवम का जो अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। ठीक है, तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पाठ का परिचय है, इसमें बिहार की राजधानी पटना के बारे में प्राचीन महत्व का निरूपण करने के लिए ऐतिहासिक परंपरा के आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। यानी इसमें जो है पटना के बारे में बताया गया है और पटना के प्राचीन नाम के बारे में और वहाँ की जो है सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहारजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत अस्य इतिहासम सार्धसहस्र वर्ष परिमितः वर्तते। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी शहरों में समयों में महत्वशील रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यानी कितना साल का है? 2500 वर्षों का इसका इतिहास रहा है। यहाँ पे धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। विशेष रूप से आकर्षक है। वैदिक वैदिशिका यात्रीना मेगास्थनिज फायान वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य। विदेशों से यात्री यहाँ पे जैसे मेगास्थनिज, फायान, वेनसांग और इत्सिंग, ये सारे जो है यात्री जो है यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए। यहाँ के पटना के बारे में अपनी किताबों में लिखे हैं। पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण से ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वश्यन्तः पाटलिपुत्र गंगम वसिष्ठ चित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगर का पाटलिपुत्र का वर्णन है और बहुत ही बहुत बड़ा महानगर है। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने जो पुस्तक है कुटनिमताख्य काव्य में कहा है कि एक श्लोक उसमें उस किताब से लिया गया है। अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी इसका अर्थ होता है, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे इस श्लोक का, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। यानी इसको जो है पटना को जो है इंद्रलोक के समान बताया गया है इनके पुस्तक में। इतिहास से श्रूयते यत गंगा या अस्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। यानी बुद्ध के समय में इनका पाटलिग्राम इसका नाम था। नोट करिएगा बच्चे लोग। और भगवान बुद्ध कई बार यहाँ पे आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा यह घिरा रहेगा। ठीक है, आगे है। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धित यूनान राजदूत मेगास्थनिज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा, यानी यूनानी राजदूत भी यहाँ पे आए थे मेगास्थनीज, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और भी अधिक थी। ठीक है, आगे है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा पारवर्तत इति राजशेखर स्व
काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी, राजशेखर नाम के कवि हैं, उन्होंने भी जो है अपने काव्य यानी काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ है, उसमें आदर पूर्वक वर्णन करते हैं। किसके बारे में? पटना के बारे में। उसके बाद एक और श्लोक है इसमें, अत्रो उपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगल व्यांगी बरु रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम पुज जगमु। इस श्लोक का अर्थ है, नोट कीजिएगा, यहाँ वर्ष उपवर्ष यानी यहाँ पे ये सब ऋषि का नाम है। यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्यागी बररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। ये सारे जो है ऋषि मुनि का नाम है। कतिपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है पुराने ग्रंथों में। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता होगा, यानी इस नगर में फूलों का उत्पादन अधिक होता होगा, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर भी पड़ा है। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पा नाम पुतल कार नाम तृतीय प्रचलित। पाटलिपुत्र शब्द ही गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, यानी पाटलिपुत्र शब्द जो है गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। यानी पुतलिका एक रचना है, उसमें ऐसा वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर के शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था। यानी गुप्त काल में एक कौमुदी महोत्सव यानी त्योहार था, वो बहुत प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता था जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का समय था, उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त काल में। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्ण त्रामनुभूवत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस सादेषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जातः। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों और एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। अनेक ग्रंथों में भी मिलता है और मुद्रा राक्षस नाटक में भी मिलता है। मुद्रा राक्षस जो है कालिदास की रचना है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास और भी ज्यादा हुआ। अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। अंग्रेजों के समय में जो है इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ व्यापार के दृष्टिकोण से। नगरामिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात अयम च शब्द पटनामिति शब्दात निर्गत। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। यह नगर मध्यकाल में भी पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ है और यह सब पतन शब्द से आया। यानी ये पटना नाम किस शब्द से आया है? पटन। पटन जहाँ पे बंदरगाह होता है, जहाँ पे व्यापार के लिए जो सामान आवागमन होता है। नगर का पालन और अच्छा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में पटन देवी मंदिर है, वहां पे पटन देवी का पूजा किया जाता है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। बिहारस्य राजधानी अस्ति। अनुनिदम नगरस्य विस्तारः भवति। अस्यो अस्तराश्रम दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंज रेल यान सेतुरपि निम्नयानो वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात अभी जो पाटलिपुत्र है, अभी जो हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, नगर अति विशाल राज्य की राजधानी है। विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण अभी भी हो रहा है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय भी है, म्यूजियम, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं।
प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्री यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटन मात्र चित्रे नरमिदं महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है और यहाँ पे दूर से लोग यहाँ पे दार्शनिक रूप में आते हैं। तो आज के लिए बच्चों ये चैप्टर का जो है